अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.2, उसमें केस नंबर 3 और 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्योंकि लेंथी होते हैं इसलिए हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट 4.2 में केस नंबर 3 बनाते हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2 में फिर 4.2 का केस नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है ना। तो आज हमारे पास केस नंबर 3 है। केस 3, व्हेन क्यू ऑफ एक्स या इसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं। व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज कौन से फैक्टर नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, कौन से फैक्टर कंटेन करें? नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कंटेन करें। क्यू ऑफ एक्स मींस डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर कंटेन करता है तो ये फिर केस नंबर 3 होता है। ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये केस नंबर 3 आपके पास है। ठीक है। तो और ये वीडियो का पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, क्योंकि इस केस में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको केस की सही समझ आ जाए। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और हमने इसको रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। रिजोल्यूशन के लिए आप क्यू ऑफ एक्स या डिनोमिनेटर को पहले देखेंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इसको देखना है कि ये कौन सा केस है। तो देखो डिनोमिनेटर या क्यू ऑफ एक्स को देखो, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कंटेन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नॉन रिपीटेड है, इसमें कोई और क्वाड्रेटिक फैक्टर दो दफा नहीं आए हुए हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करते हैं इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास है, ये तो लीनियर है, इसके ऊपर a आएगा, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर कांस्टेंट इस किस्म के आएंगे, a के बाद b होगा, वो x से मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट वन ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये अब थोड़ा चेंज है केस नंबर 3 में। ठीक है। तो चेंज आपके पास ये आ गई है कि जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर a, क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर इस तरह के कांस्टेंट लगेंगे, अगर और होगा तो dx प्लस e आएगा। ठीक है। अब इसके लिए हमने a b c फाइंड करने और इसके अंदर पुट अप करने हैं। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड, यानी जिसको हम इन अदर वर्ड एलसीएम कहते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया कि आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या इसका शॉर्टकट है ये कि आप इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको थ्रू आउट। तो डायरेक्ट से अब करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल, तो इसके साथ a के साथ x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा bx प्लस c। इसके साथ दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं हम। ठीक है। इससे वैल्यू फाइंड करने के लिए a के नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, x है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इससे तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई है, इसको पुट करते हैं 2 में। 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, ठीक है, इसके साथ अगर आप लगा भी दे तो ये 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू a इंटू 1, या a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आपके पास इसकी कीमत है।
मतलब है जो f की कीमत 0 है वो आपने इसके अंदर पुट अप करना है, लेकिन सबके अंदर पुट करेंगे तो ये मतलब क्वेश्चन थोड़े लेंथी होती है, इसलिए आप शॉर्टकट लगाए। इसमें पुट हो सकता है, इसमें करेंगे तो ये 0 तो इस टर्म के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इससे तो डबलिंग आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 इज फेल फॉर अदर कांस्टेंट, जिस तरह केस नंबर 2 में हमने किया था। अब इक्वेशन नंबर 2 से 3 बनाएंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2, मुख्तसर करेंगे। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का a, इसको जरब, और प्लस इसको जरब करते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन एक एक्स स्क्वायर और एक बी है, तो इसको इकट्ठा लेके इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं ये वाले। उसके बाद सी एक्स है, ठीक है ना, और इसके बाद आपके पास ए है, इसको इक्वेशन नंबर 3। एक्स स्क्वायर वाले अलहदा, एक्स वाले अलहदा और कांस्टेंट अलहदा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना था तो ये इसके साथ ज़रब खाएगा, ठीक है। उसके बाद बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर कितना है, a जमा b है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं तो फिर 0 होगा। a की कीमत आपके पास कितनी है, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, या b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, ये b की वैल्यू है। उसके बाद x का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, c, और इधर चूंकि नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, 0। ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर प्लस 1, a की कीमत 1 ओवर x, प्लस b की कीमत आपके पास -1 इंटू एक्स, और c की 0 आपके पास है। 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, और प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास है। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो प्रोसेस सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसमें एक और पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सबका मेथड सेम टू सेम है, और इसमें कोई मतलब है कि ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 4 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 5 4.2 3x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम रिजॉल्व करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इधर लिखे वी रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 3x माइनस 2 डिवाइड x प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 1। ये x प्लस 4 है, इसके ऊपर आ जाएगा a कांस्टेंट। फिर उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 1 है, a के बाद क्या होता है bx और फिर c जमा हो जाएगा। इसमें जिस तरह हमने पहले केस किया था कि इसके ऊपर a फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक के ऊपर एक ऐसे कांस्टेंट लग जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई एलसीएम, यानी x प्लस 4 और इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस 2 दोनों कटेंगे, इधर हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इधर bx प्लस c और इंटू ये कटेगा तो x प्लस 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब a के नीचे आपके पास क्या है, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की कीमत क्या हो जाएगी माइनस का 4। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 3 इंटू
-4 बराबर है a इंटू 3 -4 का स्क्वायर प्लस का 1 और इसमें पुट करते हैं तो 4 - 4 ये सारा क्या हो जाएगा 0 -12 -2 आ जाएगा और a इंटू 3 और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 1 ठीक है ये -14 हो जाएगा और 16 3 48 जमा 1 हो जाएगा ठीक है -14 इज इक्वल टू 49a दोनों तरफ 49 के ऊपर डिवाइड करें ठीक है तो a की कीमत आ जाएगी हमारे पास -14 बटा 49 ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है ये उधर डिवाइड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास इसके नीचे हम देखते हैं तो इसके अगर हम 0 के बराबर पुट करें तो s की दो वैल्यूज दे रहा है ना रिपीटिशन आ रही है तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 अदर कांस्टेंट के लिए फेल है क्योंकि हमारे पास DC भी रहता है इसलिए हम 2 से अब 3 बनाएंगे तो इधर लिखें सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2 को हम मुख्तसर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 2 ये और इससे मल्टीप्लाई करें 3ax² प्लस का a प्लस ये इसके साथ अब ये इसके साथ ज़रब रहेगा प्लस bx² प्लस का 4bx प्लस का cx और प्लस का 4c ठीक है bx² प्लस का 4bx प्लस का cx प्लस का 4c अब इसको थोड़ा 3x - 2 3a और प्लस का b इसमें से x² कॉमन लेते हैं उसके बाद x वाले देखते हैं x वाला आपके पास क्या है एक 4b है और एक प्लस का c इसमें से x और फिर कांस्टेंट a प्लस 4c इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं x² वाले अलहदा x वाले अलहदा कांस्टेंट अलहदा अब कंपेयरिंग करते हैं कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट दोनों तरफ ऑन बोथ साइड दोनों तरफ इसके कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करते हैं इधर हो जाएगा 3a + b इज इक्वल टू इधर x² का कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 a की कीमत आपके पास है -14 बटा 49 14 बटा 49 इसको थोड़ा मुख्तसर भी कर सकते हैं 7 वाला टेबल 7 दूने 14 और 7 7 49 -2 बटा 7 भी ठीक है तो मुख्तसर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 बटा 7 प्लस का b बराबर है 0 3 दूने 6 -6/7 प्लस b बराबर है 0 या b की कीमत आ जाएगी 6/7 प्लस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद x की कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 4b + c और इधर x का कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है 3 है ठीक है 4b की कीमत है 6 बटा 7 प्लस का c बराबर है 3 6 4 24 बटा 7 प्लस का c बराबर है 3 या c बराबर है 3 - 24 बटा 7 या c बराबर है 7 LCM 7 3 21 -24 हो जाएगा ठीक है या c की वैल्यू आ जाएगी -3 बटा 7 ये आपके पास c की वैल्यू है ठीक है 24 बटा 7 इधर आ जाएगा 7 LCM 7 21 और 24 तो ये हो जाएगा 22 23 24 -3 अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है 3x - 2 डिवाइड बाई x + 4 और 3x² + 1 a की वैल्यू है -2 बटा 7 x + 4 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 6/7 इंटू x और c की वैल्यू 3/7 क्योंकि देखो इसी के अंदर आप पुटिंग कर रहे हैं b की वैल्यू 6 बटा 7 x और c की वैल्यू और ये हो जाएगा 3x² + 1 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं -2 और 7 नीचे है
तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि वो 7 ऑलरेडी इधर आ रहे हैं, प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा 7, तो 6x माइनस 3 हो जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम इसका 7 तो 6x और माइनस और ये 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस आ जाएगा 6x माइनस 3, साथ इसके साथ भी आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये रिजॉल्व हो गया है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये इसका फाइनल जवाब है।